तारीखी किस्म के रिमार्क्स हैं जस्टिस अतहर मिनल्ला के। उन्होंने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि आइन पे अमल नहीं हो रहा। वो तो इस मुल्क में कभी भी नहीं हुआ। फिर सब जानते हैं क्या हो रहा है, हमेशा से सब जानते हैं क्या हो रहा है। फिर उन्होंने जो बात की है वो बहुत बड़ा एतराफ़ है और अली ज़र्फ आदमी ये कर सकता है कि बतौर सुप्रीम कोर्ट हमने सर रेत में दबा रखे हैं। मुल्क में इंसानी हुकूक की जितनी खिलाफ वर्जी हो रही है जिम्मेदार हम सब हैं। इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि जज साहब ने जो फरमाया है कि जिम्मेदार हम सब हैं, हम सब में अवाम शामिल हैं। हमने तो कतील उससा मुनाफिक नहीं देखा जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। ये वाली सूरत हाल है। जिम्मेदार अवाम भी शामिल हैं इसमें। आम पटिशन 8 फरवरी के इलेक्शन में बेकादियों की है, ये भी सब जानते हैं। तो ये वही रोना है जब से मैंने होश संभाला है, वही मैं देख रहा हूँ। दूसरी जो आज की बात है वो अहम बात है लेकिन जानी पहचानी बात है कि चौधरी परवेज लाई ने साथियों से बात करते हुए कहा है कि 1.25 साल जेल में रहा हूँ, इमरान खान के साथ था और साथ रहूंगा। इमरान खान पीछे हटा न मैं हटाऊं। पीटीआई जल्द इक्तदार में आएगी। बाकी तो इसमें तो कोई शुबा है नहीं है कि जिस एज में जिन बीमारियों के साथ जिन हालात में हैरान कुन है। मैं अकेला नहीं, पूरा पाकिस्तान बहुत हैरान है, चूंकि इनका इस फैमिली का के बैकग्राउंड में इस तरह का मज़ाहमती रवैया जो है वो दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। तो बेसिकली तो ख़ानदान की तारीख चौधरी परवेज लाई ने नए सिरे से एक तारीख लिख दी है। अच्छा, बाकी उन्होंने बात की है जी गुजरात का मैंडेट, तो वो तो जगह जगह यहाँ से शोर उठ रहा है कि जी वो कोई कहता मेरा मैंडेट, को कहता मेरा मैंडेट। अच्छा, मेरा मैंडेट तो बहुत दूर की बात है। जिस मुल्क में अवाम को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी और बुनियादी हुकूक वो मुयसर ना हो, बच्चों को तालीम ना मिलती हो, पढ़े लिखों को रोज़गार ना मिलता हो, आम आदमी को रोटी का मसला पड़ा हुआ हो, लॉ एंड ऑर्डर अपने इंतहा पे हो, जराइम अपनी इंतहा पे हों, तो बहरहाल चौधरी साहब ने एक सर्जनिश की है कि डील और ढील की बातें करने वाले अपना मुंह बंद रखें। और एक बात मैं यहाँ अपनी तरफ से बात में अर्ज कर दूँ कि ये ख़ास तरह के मुंह होते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, जिनके मुंह को खून लगा होता है हराम का, जो मुख्तलिफ लोगों के पेरोल्स पे होते हैं। तो उनके मुंहों में और गठरों में कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं होता। इसलिए वो ठीक शर्त कॉल दी है चौधरी साहब ने कि डील और ढील की बातें करने वाले अपना मुंह बंद रखें। और ये तक तो लोग जानते हैं कि 5 पसलियां उन्होंने अपनी जो टूटने की बात की है, तो इट्स अ रियलिटी। लेकिन बहरहाल एक खास तरह की क्लास है जिनके मफादात होते हैं कहीं। नेक्स्ट है जी अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान। जिस सूबे में ऑपरेशन होगा उसके 2 बड़े स्टेक होल्डर्स के नाम, एक मौलाना फजलुर रहमान तो गंडापुर। और ये अब मेरा इस पे जवाब मैंने अपने प्रोग्राम में भी बात की समा वाले कि मैंने जब से होश संभाला है मैं इस तरह की टर्में सुनता रहा हूँ। अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान, बहुत अच्छी बात है। रोटी कपड़ा मकान, यानी मौलवी इकट्ठे हो गए इस पूरे मुल्क के तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा भुट्टो के खिलाफ, निफाज निज़ाम मुस्तफ़ा। किधर गए वो सारे, किधर है वो निज़ाम? तो यहाँ टर्मिनोलॉजीज वगैरह इस तरह के नारे नूरे घड़घड़ा के डंग डोंग टबा लेते हैं। बाकी ये इसमें इस्तेहकाम के बारे में ताज़ा तरीन तो एक एक्सप्लेनेशन आई है कि इसका ऐसा कोई मतलब नहीं है जो समझा जा रहा है। सो मैं तो सच्ची बात है, मैं तो कंफ्यूज हूँ। और दूसरी बात यह है कि इस तरह की जब भी किसी भी किस्म की बढ़त लगती है ना, इस किस्म की, मैंने तो बताया नजरिया पाकिस्तान क्या मतलब किधर है, मुझे बताएं। किस गली में, किस दुकान पे, किस शॉपिंग मॉल पे मिलता है नजरिया पाकिस्तान? कहाँ है पाकिस्तान? आज भी प्रैक्टिकली 75-76 साल के बाद भी चंद खानदानों का नाम है। इक्तदार में वही आते हैं वही जाते हैं। अभी चंद रोज पहले एक अखबार में शर्मनाक किस्म का एक इश्तिहार था
کیا کہ جی پوری جمہوری دنیا کی پوری جمہوریت میں پہلا ریکارڈ قائم کیا ہے کس نے؟ یوسف رضا گیلانی صاحب نے، وہ اور ان کے سارے بیٹے، کوئی ایم پی ہے، کوئی ایم این اے ہے، وہ خود سینیٹر ہیں. تو یہ ملک ہے، یہ جمہوریت ہے. تو نعرے سنتے لے کے رہے، اچھا کیا بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہاں زمینی خدا گنے نہیں جاتے. تو کون سا ہمارا پہلے کوئی نعرہ ایسا ہے یا سلوگن ایسا ہے جس کے بارے میں بس شاعر ہیں وہ سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد کو، جو دعائیں شعائیں لکھتے رہے اور گلوریفائی کرتے رہے قوم کو، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. میں آج تک یہ سوچتا ہوں یا مریم نواز اور وہ جس نے ٹوٹے چتر پہنے ہوتے ہیں اور وہ شدید گرمی میں گھروں میں کپڑے دھو رہی ہوتی ہیں، یا میڈز ہیں یا جو بھی ہے، یہ کلاس ایک ہے. فضول بات. اچھا مجمع بھی ہمارے مجمع بھی تھوڑے بے شرم ہی ہیں. پورے مجمع کا لباس اکٹھا کر لو، اس خاتون محترمہ بے نظیر بھٹو کی پیاری بہنوں، کیڑی پیاری بہن، کیا بھائیو بزرگو، کیڑے بزرگ ٹوٹے پجے روٹی دے لالچ آئے ہوندے ہے، کسی نو کوئی دیہڑی ملی ہوندی ہے، کوئی ویسے بے وقوف بن کے آ گیا ہوندا ہے، کوئی ایم پی اے ایم این اے کے مستقبل کے امیدوار کا کچھ چمچہ کڑچا اس کا بینیفیشری ہوتا ہے، معمولی سا وہ آ جاتا ہے. پیاری بہنوں، پیاری عزیز ہم وطنوں، یہ بھی ہمارا ایک تنقیات ہے، عزیز ہم وطنوں. عزیز کا مطلب ہی نہیں پتا. تو مطلب یہ اس طرح کی عزم استحکام پاکستان، یہ جو استحکام پارٹی بنی تھی، وہ ایک اچھی خاصی اینکر ہے، پڑھی لکھی ہے، لیکن وہ پتہ کیا حال دیکھو ان کا. اس کو میں نے سنا ہے، آپ کہیں گے میں نام بھی لے دوں گا، وہ بیچاری بے وقوف استقام کر رہی تھی، اس کو استحکام پاکستان پارٹی کہنا نہیں آ رہا. استحکام پاکستان اچھی خاصی وہ جانی پہچانی اینکر ہے. یہ تو اس طرح گھڑ گھڑ لیتے ہیں، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، بڑے بڑے لفظ، بڑے بڑے نام، نتیجہ صفر ہے. باقی دیکھ لیتے ہیں، گھوڑا دور نہ میدان دور. پاکستان بھی وہی ہے، پاکستانی بھی وہی ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ.